आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस मॉडल और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं ताकि पता चल सके कि कंपनी का शेयर प्राइस सही है या नहीं। ये एनालिसिस करके आप किसी भी कंपनी की रियल वैल्यू समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी क्यों है, उसके लिए पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। सेकंड, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने पर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। मार्केट वोलेटिलिटी से बच सकते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस किए है तो आप इस चीज से बच सकते हैं। अगला आता है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। फंडामेंटल एनालिसिस के मुख्य स्टेप्स है वो अलग अलग है। पहला स्टेप है कंपनी बिजनेस मॉडल समझिए। कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका मैनेजमेंट कितना एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। बैलेंस शीट को पढ़े, कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटीज। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, कंपनी की इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स को आप पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के पैसे, कंपनी का जो पैसे है वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, इन चीजों को आप समझ सकते हैं। अगला, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस कैसे करें या एनालिसिस करें, उसके लिए अलग अलग स्टेप्स है। पहला है पी रेशियो, देखें कंपनी का पी रेशियो क्या है। दूसरा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी पर कितना लोन है और कितना इक्विटी है। तीसरा है डेब्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पैसे पर कितना रिटर्न दे रही है, वो हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE बोलते हैं जिसको। अगला आता है प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, कंपनी खुद कितना कमाती है, वो चीज समझनी जरूरी है। अगला आता है इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी का सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है, कितना है, ये चीजें समझना जरूरी है। अगला 5वां पॉइंट आता है अपना मैनेजमेंट क्वालिटी, ये कंपनी का मैनेजमेंट है वो कैसा है, वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। एक एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस है वो एक स्टॉक पर कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक रिलायंस का शेयर है, कोई भी रिलायंस का शेयर उठा लीजिए, उस पर समझते हैं कि उसका बिजनेस कैसा है। बिजनेस के अंदर ऑयल है, टेलीकॉम है, ये डिजिटल सर्विसेज प्रदान करती है, ये एनर्जी में भी वर्क करती है नहीं करती है, ये चीजें आप उसका समझ सकते हैं। अगला फाइनेंशियल की रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेब्ट, कैश फ्लो, लोन, ये चीजें आप देख सकते हैं। तीसरी चीज आती है रेशियो, इसका पी रेशियो कैसा है, इसका ROE कैसा है, इसका डेब्ट कितना है कंपनी पर, ये चीजें आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अगला आता है इंडस्ट्री, कि कंपनी है वो इंडस्ट्री में कैसा है, कि कंपनी है वो एनर्जी स्टॉक का परफॉर्मेंस कर रही है, फ्यूचर ग्रोथ में प्रोस्पेक्ट है कैसा नहीं, ये चीजें आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रख सकते हैं। एक आता है कंपनी का मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में जैसे कि मुकेश भाई और उसकी टीम है, कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है या ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड अगर उसका मैनेजमेंट नहीं है, तो कंपनी ज्यादा टाइम तक चलने वाली नहीं है, मतलब उसके बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो लंबे टाइम तक चले। फंडामेंटल एनालिसिस के फायदे क्या होते हैं? पहला है इंफॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं आप, पहली चीज। दूसरी है आप और प्राइस स्टॉक से बच सकते हैं। तीसरी चीज है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको मदद मिलेगी। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आपको करनी है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी बहुत ही जरूरी है, वो आनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो के थ्रू ये बता रहा हूँ आपको जितनी बातें, अगर आपने सभी चीजें सीखी है तो आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्न लेने वाले हो। अब है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आपको कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या कि उन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ टिप्स या रिकमेंडेशन पर स्टॉक में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज, शेयर की प्राइस है वो देखकर, शेयर की प्राइस देख दीजिए, प्राइस अगर भाग रहा है उसको देख के, फ्लक्चुएट हो रहा है प्राइस उसको देख के बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि शेयर का प्राइस है वो 2 मिनट में भागता है, 2 मिनट में वापस गिर जाता है। तो वो क्या देख रहा है, वो आपको पागल बनाना है, आपको चूतिया बना रहा है, वो शेयर आगे नहीं जाने वाला है ऐसा।
तीसरी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो को इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी भूल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखते हैं, रेशियो को आप लोग इन्वेस्टमेंट रेशियो को इग्नोर कर देते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ी भूल है, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने सीखा स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें और ये आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है, कैसे आपको नुकसान होता है। इन चीज़ों को अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।